जो ही साथी, बिहार में कब आएगा छात्रों के खाते में पोशाक साइकिल का पैसा? क्या 2026 में इस बार नए तरीके से छात्राओं को छात्रवृत्ति उनके खाते में आने वाली है? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। कब आएगा साइकिल पोशाक का पैसा? कक्षा 1 से 12वीं तक छात्राओं की मौज। नए छात्राओं को कितना रुपए मिलेगा 2026 में बिहार में? अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा पढ़ रहा है या कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक यहाँ पर पढ़ रहा है, तो सरकार उसको कितना पैसा देती है और सरकार उसको क्या क्या देती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप अगर बिहार के होंगे, आपके परिवार का कोई बालक अगर पढ़ रहा है, तो अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी खबर, किन छात्राओं को मिलता है साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति का पैसा। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर नए छात्राओं को कितना पैसा मिलता है और एक एक छात्र को कक्षा 1 से लेकर और 12वीं तक कितने छात्र को क्या क्या रुपए मिलते हैं। आप हमारे जितने भी साथी हो, अब यहाँ पर धैर्य बनाइए। अब देखिए, ये लाभ मुख्य रूप से बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को दिया जाता है। पहला बात ये आप समझ लीजिए। राशि अलग अलग योजना के तहत दी जाती है, जैसे पोशाक योजना के अंतर्गत, छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अंतर्गत। इन 3 योजनाओं को मिलाकर नए सत्र शुरू होने से पहले बच्चों के खाते में पैसा लगाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, सभी योजना का पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में यहाँ पर भेजा जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, किन कक्षाओं के छात्रों को कौन सा लाभ मिलता है, ये आप जान लीजिए। देखिए, कक्षा देख लीजिए, मिलने वाला लाभ मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे जितने भी साथी होंगे बिहार के होंगे, आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के पोशाक सहायता छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार मिलने वाला लाभ है। अगर आपका परिवार का कोई बच्चा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, तो पोशाक सहायता छात्रवृत्ति नियम के अनुसार उसे मिलेगी। अब यहाँ देखिए, अगर कक्षा 9 का विद्यार्थी है तो साइकिल योजना, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना पात्रता के अनुसार उसे मिलेगी। और कक्षा 10 का छात्र है तो छात्रवृत्ति अन्य शिक्षा योजनाएं यहाँ पर सरकार की अगर पात्र श्रेणी में आते हैं तो उनको मिलेगी। कक्षा 11 से 12 तक संबंधित छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना पात्रता के अनुसार यहाँ पर छात्र छात्राओं को दिया जाता है, अगर उस दायरे में आते हैं, उस पात्र है। तो आपने ये नियम समझ लिया कि अगर आपका भाई या बहन या आपका बेटा या बेटी पात्र है, तभी उनको ये योजना का लाभ मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, साइकिल योजना का सबसे बड़ा नियम क्या है, ये भी जान लीजिए कि यह किन लोगों को मिलता है, यह भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ सामान्यतः कक्षा 9 में नामांकित छात्राओं को दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। छात्र का नाम विद्यालय के रिकॉर्ड और संबंधित पोर्टल पर सही से दर्ज होना चाहिए और जो नियम है सरकार के उसको फॉलो करना चाहिए, तभी यहाँ पर साइकिल मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चौथा, पैसा किसे खाते में आता है, पैसा किसके खाते में आता है, ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार पैसा सीधे उसी बैंक खाते में भेजती है जो छात्र अभिभावक के नाम से लिंक हो, आधार और बैंक के विवरण उसके सही हो और विद्यालय द्वारा स्थापित यहाँ पर किया गया हो। तो यहाँ पर पैसा उसी के खाते में आएगा जिसके अभिभावक का खाता, उसके बच्चों का खाता लिंक हो। अब यहाँ पर देखिए, पांचवा, किन छात्राओं को पैसा नहीं मिल पाता, ये भी जान लीजिए। बहुत से हमारे साथी हैं जो परेशान रहते हैं और पूछते हैं कि पैसा क्यों नहीं आता, रुक जाता है। तो मैं उनके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्कूल द्वारा नाम अपलोड ना होना, बैंक खाता गलत या बंद होना, इस चीज को ध्यान देना है, आधार लिंक ना होना, दस्तावेजों में गलती होनी और विद्यालय से सत्यापन लंबित होना, उनका छात्राओं का पैसा नहीं मिल पाता है, बीच में ही अटक जाता है और पैसा उनका वापस चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पैसा कब दिया जाता है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत से हमारे साथी होंगे जो इस बात को अभी समझते नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आमतौर पर नामांकन और सत्यापन पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद शिक्षा विभाग चरणबद्ध तरीके से डीबीटी जारी करता है। सभी जिलों में एक ही दिन भुगतान होना जरूरी नहीं होता है, किसी दिन बाद में होता है, किसी दिन पहले होता है, किसी दिन पीछे होता है, क्योंकि यहाँ पर बिहार का राज्य बड़ा राज्य है। अब यहाँ पर देखिए, पैसा आने से पहले क्या क्या जांच लें। जैसे मान के चलिए, अगर आपका पैसा अभी नहीं आया है, अगस्त में नहीं आया है, तो आपको क्या क्या जांचना है भी आपको समझना है। बैंक का खाता आपका सक्रिय है यानी चालू है, इसको आपको देखना है, समझना है। आधार लिंक है नहीं, इसको आपको जानना है। विद्यालय में नाम सही दर्ज है, इसको आपको चेक करना है। जो विद्यालय में जो नाम दर्ज है वो आपके आधार कार्ड में वही नाम है, वही नाम आपके पैन कार्ड में है, वही नाम सभी जो स्कूली
चीजें हैं, दस्तावेज उसमें यही नाम है कि अलग अलग है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आईएफएससी और खाता संख्या आपको सही से जांचना है। विद्यालय द्वारा सत्यापन पूरा हो चुका है, ये भी आपको जांचना है और पूछना है। अगर ये चीजें ठीक हुई तो 100% समय पर जैसे ही सरकार वहां पैसा डालेगी डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाई है और चार्ट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या क्या होता है और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को पोशाक राशि कितनी दी जाती है, साइकिल राशि कितनी दी जाती है, और यहाँ पर अन्य पात्र छात्र क्या क्या है। देखिए, अब बिहार में कक्षा 1 के छात्र को पोशाक राशि 600 रुपए दी जाती है, उनको साइकिल राशि यहाँ पर नहीं मिलती है, जबकि अन्य छात्रवृत्ति यहाँ पर वो पात्र है अगर वो नियम में आते हैं तो। अब कक्षा 2 के छात्र वो भी 600 रुपए पाते हैं, लेकिन साइकिल राशि उनको नहीं मिलती है। पात्र छात्रवृत्ति की अगर वो पात्र है तो उनको भी मिलती है। अब देखिए, पोशाक राशि कक्षा 3 के छात्र को 700 रुपए मिलती है, यहाँ पर 100 रुपए बढ़ गया, तो यहाँ पर ना उनको साइकिल मिलती है, सिर्फ उनको पात्र छात्रवृत्ति राशि यहाँ पर मिलती है। और कक्षा 4 के साथ यहाँ पर छात्र को 700 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, यहाँ पर उनको भी सिर्फ पात्र छात्रवृत्ति मिलती है। और कक्षा 5 को भी 700 मिलती है और पात्र छात्रवृत्ति उनको मिलती है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा कक्षा 6 में जाता है, उसको 1000 रुपए यहाँ पर पोशाक राशि दी जाती है और यहाँ पर पात्र छात्रवृत्ति उनको मिलती है। अब जैसे ही आपका बच्चा कक्षा 8 में जाता है, उनको यहाँ पर 1000 रुपए मिलती है और यहाँ पर पात्र छात्रवृत्ति की अगर पात्र है तो वो भी मिलेगी। अब जैसे आपका बच्चा कक्षा 9 में जाता है, तो यहाँ पर एक चीज आप देखना है, चाहे आपका बेटा है या बेटी है, तो यहाँ पर कक्षा 9 में जैसे ही प्रवेश करता है 1500 रुपए प्लस साइकिल राशि 3000 रुपए और छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलने लगती है। इस चीज को आपको समझना है और देखना है। तो अगर आपका बच्चा भी कक्षा 9 में है या कक्षा 10 में है, 8 में है, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। जैसा ही आपका बच्चा कक्षा 10 में प्रवेश करता है, 1500 रुपए यहाँ पर पात्र छात्रवृत्ति मिलती है, 11 में भी 1500 और 12 में भी 1500 रुपए यहाँ पर होती है। यानी कक्षा 9 के बाद यहाँ पर पात्र छात्रों को पैसे यहाँ पर दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और बहुत से साथियों का पैसा इस वक्त अगस्त और अगले महीने में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार प्रक्रिया चल रही है। नियमानुसार पैसे आने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की जा रही है कि बच्चों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी ठंड का मौसम शुरू होने से पहले उनको छात्रवृत्ति का पैसा उसके खाते में लगा ली जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।